करने के लिए ब्रह्मा ने किसी के भी हाथों न मरने का वरदान दिया है। वरोसे के नमत्तौ च प्रमत्य महतीं च मुं सुराणामृतं वीरौ पीतवन्तौ प्लवंगमौ। उसी वरदान के प्रभाव से ये बहुत ही बड़ी शत्रु सेना का संहार कर सकते हैं। तो ये दोनों नाम लगे हैं, मैंद और दुबिद, ये भी दोनों भैया भैया है। हाँ तो जब जुड़वा मतलब एक एक भैया कई हो गए, जोड़ा जोड़ा उसी वरदान के प्रभाव से बहुत बड़ी शत्रु सेना का संहार कर चुके हैं। एता वेव हि संक्रुद्धौ सवा जिरकुञ्जरां लंकां नाशयितुं शक्तौ सर्वे तिष्ठन्तु वानरा। मयैव निहता लंका दग्धा वस्मीकृता पुरः राजमार्गेषु सर्वत्र नाम विश्वावितं मया। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जयत सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। अहं कौसलराजस्य दास पवन संभवः हनुमानिति सर्वत्र नाम विश्रावितं मया। और सब बानर बैठे रहे। यदि क्रुद्ध होकर के ये दोनों चाहें तो हाथी घोड़े तथा रथ समेत सारी लंका को ध्वस्त कर सकते हैं। एक मैंने ही जाकर के लंका में राक्षसों को मारा और पुरी में आग लगा करके जला दिया। फिर लंका की सड़कों पर घूमते हुए रामचंद्र के साथ अपने नाम को और सुग्रीव के नाम को भी पुकार पुकार करके सुनाया। मैंने कहा कि अतिशय बलवान रामचंद्र, महाबली लक्ष्मण और राम से सुरक्षित वानर सुग्रीव की जय हो। मैं रामचंद्र का दास वायुपुत्र हनुमान हूँ। मैंने सर्वत्र घूम घूम करके वहां यह नाम सुना दिया है। अशोक वनिका मध्ये रावणस्य दुरात्मनः अधस्ताक्षेषपावक्षे साध्वी करुणमास्थिता। राक्षसीभिः परिव्रता शोकसन्तापकरसिता मेघलेखा परिव्रता चन्द्रलेखेव निष्प्रभा। अचिन्तयन्तीं वैदेही रावणं बलदर्पितं पतिव्रता च शुश्रोणीम् अवष्टब्धा न जानकी। अनुरक्ता हि वैदेही रामं सर्वात्मना शुभा अनन्यचित्ता रामे च पौलोमीव पुरंदरे। दुष्ट रावण की अशोक वाटिका में सिंसपा वृक्ष के नीचे बैठी हुई साध्वी सीता कष्ट सह रही हैं। राक्षसियां उन्हें घेर करके पीड़ित कर रही हैं। वे शोक के कारण उसी तरह तेजहीन हो गई हैं जिस तरह बादलों में ढक जाने पर चंद्रमा मलिन हो जाते हैं। पतिव्रता सीता उस महापराक्रमी रावण को तुच्छ समझती हैं। सीता जी को रामचंद्र जी की चिंता है। वे रामचंद्र से उसी तरह प्रेम करती हैं जिस तरह इंद्र से सची प्रेम करती है। तदेकवास संवीता रजोध्वस्ता यथैव च शोक संताप दीनांगीं सीता भर्तृहिते रता। सा मया राक्षसी मध्ये तर्यमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्विरूपाभिर्दृष्टा हि प्रमदावने। एकवेणीधरा दीना भर्तचिन्ता परायणा अधस्सय्या विपर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे। रावणादे निवृत्तार्था मर्तव्य कृतनिश्चया कथं चिन्मृगसा वाक्षी विश्वासमुपपादिता। मैंने एक वस्त्र पहने और धूल
गर्द से मलिन सीता को शोक संताप से दीन और सदा पति का चिंतन करते हुए देखा है। वे अशोक वाटिका में राक्षसियों द्वारा बार बार धमकाई जाती हैं। सीता बालों की एक चोटी बांध करके रामचंद्र का ध्यान किया करती हैं। वे जमीन पर सोती हैं। वे उसी तरह सूख गई हैं जिस तरह शरद ऋतु में कमलिनी सूख जाती है। मृगनयनी श्री सीता जी को विश्वास दिलाते हुए मैंने सब बातें समझा दी हैं। रामचंद्र और सुग्रीव की मित्रता का वृत्तांत सुन करके सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। ततः संभाषिता चैव सर्वमर्थं च दर्शिता राम सुग्रीव सख्यं च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता नियतः सुम समुदाचारो भक्तिर्भवति चोत्तमा वन्दन्ति दशग्रीवं स महात्मा दशाननः निमित्तमात्रं रामस्तु वदे तस्य भविष्यति सा प्रकृत्यैव तन्वङ्गीं तद्योगाच्च कर्षिता। पवित्र आचरण करने वाली सीता इस समय भी सदाचारिणी और रामचंद्र की अनुरागिणी है। इतने पर भी सीता रावण को भस्म नहीं कर सकती। उनका कारण रावण का तप द्वारा वर प्राप्त करना है और उसकी मृत्यु में रामचंद्र निमित्त मात्र होंगे, क्योंकि वह अपने पापों से स्वयं मरा हुआ है। सीता स्वभाव से ही दुर्बल है, उस पर भी रामचंद्र के वियोग से उन्हें प्रतिपदा माने पड़वा तिथि को पढ़ने वाले विद्यार्थी की क्षीण विद्या के समान कृष बना दिया है। तो प्रतिपदा इसलिए विद्यालय में छुट्टी मनाई जाती है। प्रतिपदा और अष्टमी अनवसर वाले समय है। प्रतिपदा हाँ, परिवार को छुट्टी देते हैं गुरुकुल में। हाँ, गुरुकुल में छुट्टी। यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं प्रतिपदा को पढ़ी हुई विद्या क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अच्छा, परिवार को। हाँ, ऐसे ही रावण अपने आप नष्ट हो जाओ और सीता जी भी उसी तरह क्रस हो गई हैं। प्रतिपत्या प्रतिपत् पाठशीलस्य विद्येव तनुतां गता एवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्सर्वमुपपाद्यताम्। दुखिनी सीता की यह दशा है। अब आप लोग जो उचित समझें वह उपाय जरूर करें। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे अंतरकार्य प्ररोचनम नाम 59तमः सर्गः। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। श्री हरे नमः।